हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और ये इसका पहला पार्ट है। इसमें मैं आपको जो आधार सेंटर है उसके लिए एक पेपर देना होता है सुपरवाइज़र वाला। तो मैं इसमें आपकी तैयारी कराऊंगा एग्ज़ाम की। तो ये ईए सुपरवाइज़र एंड ऑपरेटर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि 15% ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो ऑपरेटर के लिए होते हैं और 70% जो मार्क्स आते हैं वो सुपरवाइज़र के लिए होते हैं। इसमें 110 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए आपको और 110 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। चलिए दोस्तों, और अगर आप मेरे सभी पार्ट देखते हैं और मेरे साथ अगर आप क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं तो आपको आपका पेपर जो है बिना पढ़े ही आराम से निकल सकता है। इतने मार्क्स आपके बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो ये इसका पहला पार्ट है। मैं टोटल इस सीरीज़ में 510 क्वेश्चन लूँगा और अगर आप इनको ही ठीक से याद कर लेते हैं तो आपका काम आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आधार आधारित 2016 को पारित करके निम्न में से किसने UIDAI की स्थापना की थी? तो ये UIDAI की जो स्थापना की थी ये भारत सरकार ने की थी। इसमें दूसरा विकल्प जो है वो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है UIDAI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया गया था UIDAI, ये किया गया था 12 जुलाई 2016 को। अगला क्वेश्चन है UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो UID जो है वो करता है, UIDAI जारी करता है। यानी कि जो हमारा आधार होता है उसे हम एक तरह से जब शुरू में वो जनरेट होता है तो उसको UID कहते हैं और उसे UIEDAI जो है उसे, यानी कि जो हमारा उद्योग है वो हमारा आधार जो है वही हमारा UID होता है। UIEDAI क्यों बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डुप्लीकेट और नकली पहचान को समाप्त करने के लिए, मजबूत तकनीक प्रदान करने के लिए और ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक अच्छा, आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। यानी कि इसमें चौथा हमारा आंसर ठीक है। 1 और 2 इसमें दोनों ही आएंगे। आधार नामांकन अद्यतन विधिनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो ये दोस्तों 12 सितंबर 2017 को प्रकाशित हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है? तो इससे जो हमारा मतलब होता है, इसमें है पहला ठीक, पहला विकल्प इसमें ठीक है। क्वेश्चन पेपर में भी आपके ठीक इसी तरह से ट्रू फॉल्स आते हैं और उसमें 4 ऑप्शन का आते हैं, उनमें से एक चुनना होता है। तो आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक्स जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, उसे हम आधार नामांकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक्स दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं नामांकन। नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, तो वो कौन है? वो है रजिस्ट्रार। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिलअप है ये। व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है, तो कौन सी है? वो है नामांकन एजेंसी। अगला क्वेश्चन, सत्यापनकर्ता प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए इसमें तीसरा ठीक है, रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक है। जो कर्मियों की जो नियुक्ति करता है वो रजिस्ट्रार करता है। वह स्थान जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है,
वो नामांकन केंद्र है जिस पर आपको बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन केंद्रों पर नामांकन आदतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। कौन है? नामांकन पर्यवेक्षक। नामांकन केंद्रों पर नामांकन उद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त एक प्रमाणित जो कर्मचारी है वो होता है नामांकन पर्यवेक्षक। यानी कि इसमें दूसरा क्वेश्चन ठीक है, दूसरा विकल्प ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन उद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? ये करती है आपकी नामांकन एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो है परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी, जो हमें प्रमाण देगी, सर्टिफिकेट देगी। यानी कि एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध पीओआई और पीओए नहीं है। तो वो कौन होगा? वो होगा परिचयकर्ता। इसमें दूसरा विकल्प ठीक है। एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और अधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध पीओआई और पीओए नहीं है, वो भी परिचय करता है। ये दोनों सेम क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं जो हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में जो इसकी बुक का लिंक है वो भी मैं इसमें इसके साथ डाल दूँगा, जिससे आपको आप उस पेज पे जाके सीधा अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? तो इसमें दूसरा सही है। एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीने में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहा हो। यानी कि जो 182 दिन से अधिक भारत में रह रहा हो। नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक अंक की संख्या है। जो हमें आधार मिलता है वो 12 अंक का होता है और जो EID होती है वो 28 अंकों की होती है। यानी कि इसमें चौथा ऑप्शन ठीक है। निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन आदतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहा हो। तो अभी हमने उसको क्या था 182 दिन वो कम से कम भारत में रहा हो। अगला क्वेश्चन है, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकता है? तो वो नंबर जो इस पर वो संपर्क से शिकायत कर सकता है वो है 1947 यानी कि 1947। अगला क्वेश्चन है, आधार विशिष्ट है क्योंकि वो दो जो व्यक्ति हैं उनका एक जैसा आधार नहीं हो सकता। तो इसमें नंबर 1 ठीक है, दो निवासियों के पास एक जैसा आधार संख्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? कंप्यूटर भी है, बायोमेट्रिक डिवाइस भी है, बम डिटेक्टर नहीं है, आइरिस स्कैनर। तो इसका जो आंसर है घटक जो नहीं है वो बम डिटेक्टर नहीं है। बम डिटेक्टर का इसमें कोई काम नहीं है। इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है? तो इसमें जो है चौथा सही है, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो ये उपयोग करता है निवासियों का नाम और पता, उंगलियों के निशान और आँख की पुतली। यानी कि इसमें दूसरा और तीसरा ठीक है, तो इसका आंसर है चौथा, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों है। क्योंकि निवासी का नाम और पता तो हमारा वोटर ID कार्ड में भी होता है। जो विशिष्ट पहचान है वो इसकी यही है, जो आदमी के हाथों की उंगली है और आँखों का आइरिस का निशान है। दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? ये है, आधार संख्या संजनन हेतु जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करना और रिकॉर्ड करेगा। तो इसका आंसर ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है।
आधार पत्र। आधार पत्र जो है वो जनसंख्या निवासी को करने के लिए, तो आधार पत्र इसका जो है सही आंसर है। अब ये देखिए ट्रू फॉल्स आ गए। आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि ये 182 दिन के लिए भारत में रहे हैं। आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन की अवधि से 110 दिन के लिए भारत में रहे हैं। तो ये 182 है, तो ये जो है इसमें आंसर इसका गलत छप गया है, ये झूठ है। UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकरण के लिए एक डिजिटल मंच के लिए सशक्त बनाता है, ये सही है। आधार 15 अंकों की संख्या है, ये भी झूठ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है। तो इसमें दूसरा सही है, कोई भी केंद्र सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार, तो वो जो है उसके लिए ठीक है।